दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं, जिससे इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस और आप दोनों ही राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में इन दोनों पार्टियों के बीच खींचातान और चुनावी रणनीतियां गठबंधन की एकता पर सवालिया निशान लगा रही है। हाल ही में शिवसेना यूबीटी, टीएमसी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने आप को दिल्ली विधानसभा चुनाव में समर्थन देने का, जिससे ये सवाल और भी ज्यादा प्रबल हो गए हैं कि क्या इंडिया गठबंधन का भविष्य होगा। तो वहीं इस राजनीतिक उथल पुथल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी राय दी है। राजस्थान के टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ किया है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकत्र किया और इस गठबंधन में कांग्रेस का महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया है जो बीजेपी की विचारधारा का विरोध करते हैं। के समय तमाम विपक्ष के दलों को हम लोगों ने इकट्ठा किया। उसमें कांग्रेस जो है मजबूत स्तंभ है उस इंडिया अलायंस का, और जो भाजपा की वैचारिक सोच का विरोध करते हैं उन सब लोगों को साथ लेने का बीड़ा राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने और तमाम नेताओं ने, हमारे जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया था। और उसका परिणाम ये रहा कि जो लोग दावा करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उन लोगों को आके जनता ने 240 पे रोक दिया और एक मिलीजुली सरकार का गठन 2024 के चुनाव में हुआ। और खासकर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हमारा इंडिया अलायंस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जम्मू कश्मीर में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो इंडिया गठबंधन का जो जिस सोच के साथ इसका निर्माण किया था वो आज भी कायम है। इंडिया गठबंधन पहले मजबूत था, आज भी मजबूत है। कुछ राज्यों में कभी कभी लोकल परिस्थिति देखकर, कहीं उपचुनाव है, किसी प्रांत में कहीं विधानसभा के चुनाव है, तो वो अलग परिस्थिति बन जाती है। लेकिन इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उसमें हम सब लोग साथ हैं, हमेशा साथ हैं। सर, कई बार संजय रावत के भी बयान आ रहे हैं, उधर से उमर अब्दुल्ला के भी आए हैं मैंने कहा ना, बयान। किसी नगर पालिका में कोई चुनाव है या कहीं उपचुनाव है या किसी प्रदेश में चुनाव है, वहाँ की अलग लोकल परिस्थितियां हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और एनडीए के विरोध में जो तमाम दल हैं वो पहले भी एक साथ थे और आज भी एक साथ है। दिल्ली में किस तरह की संभावना देखते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, दिल्ली में जो राजनीति हो रही है, मुझे बड़ा खेद है कि कई बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जनता ने, दिल्ली की जनता ने, और उसी जनता ने कई बार केंद्र सरकार ने भाजपा को मौका दिया। अब जो चुनाव प्रचार चल रहा है, भाजपा और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम हाउस जो शीश महल है उसमें इतने करोड़ रुपए खर्च हुए। आम आदमी पार्टी बोलती है जो पीएम हाउस है, राजमहल, उसमें इतने खरब पैसे खर्च हुए। तो जो संवाद है, जो चर्चा होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में, वो आप और भाजपा के जो आपस के झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और मकान पे कितना खर्च हो रहा है, इस तक सीमित रह गया। बता दें कि सचिन पायलट ने राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य बीजेपी को हराना है, चाहे दिल्ली हो या फिर और कोई राज्य। उनका ये भी मानना था कि किसी भी गठबंधन को एकजुट करने के लिए अनुशासन और समन्वय की आवश्यकता होती है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय स्तर पर हर पार्टी को अपनी शासन और प्राथमिकताओं का पालन करना होता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।